कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये कहावत अतीक अहमद पर एकदम फिट बैठती है। बात 1980 के दशक की है, जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था। उस वक्त पूर्वांचल में गैंगस्टर चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। वो अपने विरोधियों पर देसी बम फेंकने के लिए भी कुख्यात था। अतीक अहमद भी चांद बाबा के गिरोह में ही था। बाद में अतीक भी गिरोह के नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा पालने लगा। जिस चकिया से शौक़े इलाही उर्फ चांद बाबा अपना साम्राज्य चला रहा था, उसी कुर्सी पर अतीक की नजर थी। उस वक्त पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा के नाम का सिक्का चला करता था। चांद बाबा ने चूड़ी और रंगों के कारोबार के अलावा अपराध की दुनिया से अकूत संपत्ति अर्जित की। चांद बाबा का ख्वाब था कि वो सियासत में कुछ बड़ा करे। चांद बाबा का यही ख्वाब अतीक की आंखों में चुभने लगा, जिसके बाद अतीक ने चांद बाबा का मर्डर प्लान किया। साल 1989 में उस वक्त इलाहाबाद, अब जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां की पश्चिमी सीट से माफिया अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। क्योंकि आपराधिक छवि के चलते कोई भी पार्टी अतीक को टिकट देने को तैयार नहीं थी, तो दूसरी तरफ चांद बाबा ने अतीक को खुली चुनौती देते हुए मैदान में ताल ठोक दी। आखिरकार अतीक ने अपने रसूख और बिरादरीवाद के चलते चुनाव जीत लिया। अतीक के चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े गोली मारकर चांद बाबा की हत्या कर दी गई। उस वक्त अतीक अहमद को पूरे इलाहाबाद में चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। चांद बाबा और जग्गा की हत्या के बाद अतीक की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वहां उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। बड़े से बड़े नेता भी उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते थे, या फिर कहिए उनकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की मुसीबतें बढ़ गईं। 50 दिन के अंदर ही अतीक का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। पहले अतीक के शार्प शूटर्स का खात्मा हुआ, फिर अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और 15 अप्रैल को अतीक की 3 हमलावरों ने सरेआम हत्या कर दी। अतीक की हत्या क्यों की गई, हत्यारों के तार कहां जाकर मिलते हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस तीनों हमलावरों से पूछताछ कर रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।